तरक्की पर है। जिन देशों को हम विकसित देश के रूप में मानते हैं, जो देश नकली चंद्रमा, नकली सूरज, नकली इंसान बना रहा है, उन देशों में आज बौद्ध मत है और हम गाय गोबर में अटके हुए हैं। और हम आज जो हमारे देश में जो पानी की जांच करने वाली संस्था है, वो संस्था कह रही है कि जो संगम का पानी है वो आचमन करना तो दूर, पीना तो दूर, स्नान करने लायक नहीं है। और लोग कह रहे हैं 50 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। हम उस देश में बुद्धिज्म को लाना चाहते हैं जिस बुद्ध ने कहा कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं, हम जो परंपरा है उसको सत्य मत मानना, हमने जो कहा उसको भी सत्य मत मानना, जो चीजें हमारे पुरखों से चली आ रही हैं उसको भी सत्य मत मानना। मानना उसको कि तर्क की कसौटी पर जो खरी उतरे उसको मानना, और जो तर्क की कसौटी पर, विज्ञान की कसौटी पर खरी ना उतरे उसको मत मानना। ये दुनिया के जितने धर्म हैं उन धर्मों में अकेला धर्म बुद्ध धर्म है जो कहता है और जिसके पैगंबर कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाएगा। इसलिए मत मानना तो वैज्ञानिक मत मानना, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना। मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं। मैं सुमित रतन जी को साधुवाद देता हूं कि आपने संविधान रथ निकाला। देश के अंदर आज सबसे अधिक संविधान पर खतरा है, और जिस संविधान में पूरा का पूरा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रेम्बल में पूरे के पूरे बौद्ध मत के सिद्धांतों को ही डाल रखा है, और उन सिद्धांतों से आज मनुवादियों को सबसे अधिक पेट में मरोड़ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर आदरणीय सुमित रतन साहब ने संविधान रथ निकाला और संविधान की प्रतियां गांव-गांव तक पहुंचाई। मैं सुमित रतन साहब को इस बात के लिए भी साधुवाद देता हूं कि जब भारत सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के संपूर्ण वांग्मय को छापा तो आदरणीय सुमित रतन साहब ने 2 ट्रक बाबा साहब अम्बेडकर के